हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम इंक्लाइंड मिरर्स। हमने दो पैरेलल मिरर जब रखे हुए थे तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वो कितने कितने डिस्टेंस से बनेगी, उसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी वहां पे लिखी थी। आज अगर दो मिरर इंक्लाइन रखे हुए हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हम कैसे पता करेंगे इसकी कितनी इमेजेस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइन मिरर्स। तो अगर दो मिरर आपको, लेट्स से पहले अपन एक बहुत आसान सा एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। दो मिरर आपको 90 पे दे रखे हैं, 90 डिग्रीज पे हैं ये। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने है। दो मिरर 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि दोनों ही मिरर से सेम डिस्टेंस पे है, ए और ए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से ए और ए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, अब हमें पता करना है कि इस सेटअप से कितनी इमेजेस बन रही हैं यहाँ पे। तो इमेजेस एक मिरर से तो एक बनेगी, दूसरे से दूसरी बनेगी, ये तो होना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आगे अगर लाइट रेज एक मिरर से टकरा के दूसरे पे जाती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर कहीं जाती हैं, तो वहां भी एक इमेज बनेगी, जैसा हमने दो पैरेलल मिरर के केस में किया था कि अगर एक मिरर से जो बनी इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यस, वहां पे बिल्कुल एक नई इमेज बनने वाली है। तो यही हमें यहाँ पे चेक करना है। अब देखते हैं अपन रे डायग्राम्स बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ से जो रे आएगी इस डायरेक्शन में, हमें पता है कि भाई ये एक यहाँ पे इमेज बनाएगी सेम ए डिस्टेंस पे। ऐसा लगेगा कि यहाँ से आती हुई आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। एक तो ये बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज इमेज 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक, ऐसे ही इस मिरर पे जो बनेगी, यहाँ से जो रे चली इस पे, वो ऐसी दिखेगी कि यहाँ से जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये दो तो इमेजेस बनने ही वाली है, तो मैं पता है प्लेन मिरर के केस में ये दो तो बनेंगी ही। अब सोचो कि क्या इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो इस तरफ भी आ रही होंगी, बिल्कुल यहाँ भी आ रही होंगी, है ना। और यहाँ जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके इस पे जा रही होंगी, और वो कैसी लगेंगी, जैसे वो यहाँ से आ रही हैं, इस इमेज से आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी इस मिरर पे। इस बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या वो फिर से कहीं और जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। कैसे? वो रिफ्लेक्ट होंगी ऐसी कि वो यहां से आते हुए आपको दिखेंगी, इस तरीके से। और ऐसे ही जो इस मिरर पे गिर रही हैं, मैं इसको किसी और इससे बताता हूँ। जो इस मिरर पे यहाँ पे रेज गिर रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगा कि यहाँ से आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो इस मिरर पे जाके कहीं गिरेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी ऐसा कि लगेगा ये यहाँ से आ रही है। तो ऐसा एक रे डायग्राम बन रहा है जिसमें आपको तीसरी इमेज यहाँ पे और मिल रही है, दिस इज I3। ये कैसे मिला? तो आप ध्यान से अब देखें, आपने इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाई, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा हिसाब है। ऐसे ही इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इस बात पे कि क्या जो इमेज बनी है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो सोचो, ये जो इमेज बनी वो इस मिरर से बनी थी, ठीक है। अब ये इमेज क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो बिल्कुल कर रही है। ये
अब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और इसकी जो इमेज बनी वो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये इमेज बन गई। ऐसे ही आपने जो ये इमेज बनाई थी इस मिरर से, क्या अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जितना डिस्टेंस दिया है उतनी डिस्टेंस पे ये इमेज आपकी एक और मिली आपको। क्लियर है बात? तो यहाँ पे भी हमें 3 इमेजेस मिली। अगर I3 की मैं बात करूं तो I3 मुझे 2 तरीके से मिल सकता है। कैसे कैसे मिला था I3? इसकी जो इमेज बनी इसकी वजह से वो भी यहाँ बनी, और इसकी जो इमेज बनी इसकी वजह से वो भी इसी पोजीशन पे बनी। तो I3 जो बना वो एक्चुअली 2 रिफ्लेक्शन से बन रहा है, वहां पे 2 इमेजेस कोइंसाइड हो रही है। एक I2 वाली इमेज भी यहाँ बन रही है, दूसरा I1 वाली इमेज भी यहाँ बन रही है। तो मैं इसको लिखूंगा कि ये 2 रिफ्लेक्शन से बनी है, जबकि ये दोनों एक एक रिफ्लेक्शन से बनी है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 इमेजेस कोइंसाइड हुई हैं ऐसा आप मान सकते हैं, पर जब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे, कोइंसाइड वाली को 1 ही माना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ कितनी बनी? 3। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी यहाँ पे? 3 इमेजेस। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप मुझे बताइए इसमें कितनी इमेजेस बननी चाहिए। क्वेश्चन इस बार है ऐसा, पॉज करके मैं बना देता हूं। इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो सिमेट्रिक नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से ए डिस्टेंस पे और यहाँ से बी डिस्टेंस पे अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखा गया है। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए कितनी इमेजेस यहाँ पे बनेंगी। जो यहाँ पे आपने देखा था कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, ए डिस्टेंस इधर ए डिस्टेंस इधर, तो आपने बोला कि भैया एक इमेज तो यहाँ बननी है इससे, एक इमेज यहाँ बननी है इससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तीसरी इमेज आपने यहाँ बनाई जो दोनों कॉन्साइड हुई, इसकी भी और इसकी भी। अब जो क्वेश्चन है इस केस में आप क्या कहते हैं? इस बार जो डिस्टेंसेज है अलग अलग हैं ए और बी, इस केस में कितनी इमेजेस बननी चाहिए? क्या इमेजेस कॉन्साइड करेंगी वहां जाके? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? तो बताइए कैसे करें। करने का तरीका फिर से मैं आपको बताता हूँ। एक एक इमेज तो आप बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर डिस्टेंस लेके यहाँ से ए था तो यहाँ से भी ए हो गया, यहाँ से ए था तो यहाँ से भी ए हो गया, ये तो खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंसेस लिख लेते हैं, चलिए ये डिस्टेंस भी ए हो गई और ये डिस्टेंस भी ए हो गई। अब क्या करना था आपको? इसको ऑब्जेक्ट मानना था और ये मिरर था, तो ये डिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है? ए के बराबर, तो यहाँ से भी आपने ए के बराबर यहाँ पे एक इमेज बना दी, ठीक है? अब इसको आपको ऑब्जेक्ट मानना है और ये सॉरी ये आपका मिरर है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी ए है और यहाँ से भी ए पे आपने इमेज बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे आप मुझे यहाँ करके बताइए यहाँ कितनी इमेजेस बन रही हैं, क्या वो इमेजेस कोइंसाइड हो रही हैं? वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए कर लिया। कितनी इमेजेस बनी? 4 या 3? कोइंसाइड को एक मानना है, अगर कोइंसाइड हुई है तो आंसर 3 है, नहीं हुई तो आंसर 4 है। क्या आंसर? आंसर आना चाहिए 3, यहाँ भी इमेजेस कोइंसाइड होंगी। कैसे देखो, अगर मैं इसके लिए एक इमेज बनाता हूं तो मुझे पता है कि इमेज यहाँ बनेगी एट अ डिस्टेंस b, इसको मैं बोल देता हूँ I1। एक इमेज यहाँ बनेगी एट अ डिस्टेंस a, इसको बोल देता हूँ I2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेन मिरर से एक एक इमेज तो बननी ही बननी है। अब अगर मैं I1 को अपना ऑब्जेक्ट मानता हूँ, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, और ये मिरर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? a, तो यहाँ से फिर से a डिस्टेंस पे मेरी इमेज बनेगी यहाँ पे, मतलब एक इमेज मुझे मिलेगी इस पोजीशन पे I3, क्योंकि ये अगर मिरर है तो ये a है तो ये भी a होना चाहिए। क्लियर? और इसको अगर ऑब्जेक्ट मानता हूं तो इस बार मिरर है ये डिस्टेंस है मेरे पास b, तो यहाँ से b डिस्टेंस पे मुझे फिर से इमेज मिलनी चाहिए विच इज दिस। अगेन यहाँ पे कॉन्साइड हो रही हैं इस मिरर की वजह से भी, ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b होना चाहिए। फिर से यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन और 2 कारण आप लिख सकते हैं कि 2 वजहों से ये बन पा रही है। यहाँ पे एक इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ आया, दूसरा इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ आया, तो दोनों यहाँ कॉन्साइड हुई है, ठीक है? तो अगेन कॉन्साइड हुई, इमेज नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी यहाँ पे? 3। तो आपको यही करना है, आपको देखना है कि कितनी इमेजेस बन रही हैं। उसके लिए आप जितने मिरर्स हैं उनसे एक एक इमेज तो सबसे पहले बना ही दो, क्योंकि वो तो बनेगी बनेगी। उसके बाद
इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए फिर से इमेज बनाइए, इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए फिर से इमेज बनाइए। ये आपको हमेशा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। इस बार आपको दिया गया कुछ ऐसा, मिरर तो है लेकिन मिरर अधूरा है। जैसे यहां से यहां तक आपने ये लाइन बना दी ऐसा। अब इसमें जो मिरर है वो कुछ पोर्शन के लिए ही है, मिरर यहां से यहां तक है, और ऐसे ही यहाँ पे मिरर यहाँ से यहाँ तक है, बीच में कोई मिरर नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के इस पोजीशन पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस बार आपसे पूछा गया बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी। इस बार क्या पूछा गया, बताइए कितनी इमेजेस बनेगी। बोलो कितनी बननी चाहिए। क्या फिर से 3 आंसर आएगा या नहीं आएगा। नंबर ऑफ इमेजेस, ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 2, none of the above। आंसर इज 2। क्यों, क्योंकि भैया जो इमेजेस बन रही हैं हमें पता है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी उसकी वजह से एक इमेज तो यहाँ पे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वैसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। ऐसे ही जो रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगी उसकी वजह से भी हमें दिख जाएगा कि भाई ठीक है यहाँ से आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक इमेज यहाँ बन जाएगी। लेकिन सोचिए अब जो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी उसके लिए क्या रे को एक मिरर से टकरा के दूसरे पे जाना चाहिए था। यस, तो जो रे इस तरफ आएगी क्या यहाँ पे कोई मिरर है, जब नहीं है तो ये रे सीधी निकल जाएगी। जब टकरा के दूसरे पे जा ही नहीं रही तो कोई इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम यहाँ पे नहीं कर पाएगी। ऐसा हमने प्लेन मिरर के केस में भी देखा था लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो फिजिकली रेज भी एक मिरर से दूसरे मिरर पर जानी चाहिए, तभी आप ऐसा मान सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि एक इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर लेगी, जब तक रे वहां नहीं जा रही तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बस 2 इमेजेस बनेंगी, उसके बाद कोई इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे जो रे यहाँ से निकल रही होगी, पहले अगर यहाँ मिरर होता तो यहाँ से टकरा के इस पे आती, लेकिन यहाँ कोई मिरर नहीं है तो ये रे सीधी सीधी निकल जाएंगे ऐसे। तो बस 2 ही आपको इमेजेस मिल पाएंगी जो दोनों प्लेन मिरर से एक एक बन रही है। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, या इसको जनरलाइज करते हैं। अगर जनरलाइज इसको करना चाहें तो देखिए क्या होता है अपने पास। तो इसको जनरलाइज अगर करें तो देखिए क्या है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों मिरर्स का, इसको अगर मैं सेंटर मानता हूँ, ठीक है, दिस इज सेंटर। अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखना चाहूँ, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो ये कितनी आएगी, ये ए है ये A है, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आएगी a√2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर a√2 है, जिसको मैं d मान लेता हूँ, चलिए d है, ओके। तो इमेजेस की डिस्टेंस मुझे बताइए इंटरसेक्शन से कितनी कितनी आ रही है। ये इमेज, ये a है और ये भी a है, तो क्या ये डिस्टेंस भी a√2 है। यस। अच्छा इस इमेज की डिस्टेंस बताइए सेंटर से, अगर ये a है और ये a है तो ये डिस्टेंस भी a√2 है। क्लियर। और अगर इस इमेज की बात करूं तो भैया यहां से देखें, ये भी a है और ये भी a है, तो क्या ये डिस्टेंस भी a√2 है। यस और नो, समझ पा रहे हैं। मतलब एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि जो मिरर से हमें इमेजेस मिल रही हैं वो सारी इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, वो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कब होता है, जब सेंटर से सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो। क्या इसको हम सर्कल तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन्हें हम एक
सर्कल की पेरीफेरी पे मान सकते हैं, जिसका सेंटर ये है और ये सारी इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से है। क्लियर है? ऐसा है अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है इस सेंटर से, √a² + b²। क्या हर इमेज भी इसी डिस्टेंस पे है? ये इमेज की अगर बात करूं तो ये d, ये b है और ये a है, तो ये √a² + b² बनेगा। ऐसे अगर इस इमेज की बात करूं तो देखिए ये a है और ये b है, अगेन √a² + b², ये डिस्टेंस बन जाएगी आपकी, और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी √a² + b² बनेगी। तो आप अगर इन मिरर के इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हैं तो सारे मतलब ऑब्जेक्ट और सारी इमेजेस एक सर्कल की पेरिफेरी पे लाई करती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने को यहाँ से मिल के आता है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं जल्दी से कि distances of all the images from the intersection point of mirror is same and is equal to distance of object from intersection। ठीक है, तो यहाँ एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल की जो रेडियस है या उसका जो सेंटर है पहले वो लिख लेते हैं, सेंटर इज एट इंटरसेक्शन पॉइंट और उसकी जो रेडियस है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है बात? और ये सबके लिए वैलिड है, अभी हम आगे बात कर लेंगे, पर फिलहाल इसके लिए मैं डायग्राम एक बार ऐसे जनरलाइज फॉर्म में बना देता हूँ कि ये दो मिरर अगर आपके पास हैं, ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस d, तो जो इमेजेस बनेंगी वो भी dd डिस्टेंस पे ही बनने वाली हैं। ये अगर इमेज 1 है, दिस इज इमेज 2 एंड दिस इज इमेज 3 जो इन दोनों के साथ बनेगी यहाँ पे, तो ये सारी डिस्टेंसेस डी 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 होंगी और इसको आप एक सर्कल पे लाई मान सकते हैं जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर बात? ऐसा एक अपने पास डायग्राम बनता है। ठीक बात है। और ऐसा क्यों बनता है, ये बात भी बहुत आसान है कहना, क्योंकि भाई हमें पता है कि अगर ये एक मिरर है तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस जो भी है वही तो इमेज की डिस्टेंस भी होती है उस मिरर से, तो सारी चीजें सेम डिस्टेंस पे तो रहनी चाहिए। जब सेम ही डिस्टेंस पे है तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई भी रे यहाँ पे आके गिर रही है वो दोनों बराबर लेंथ ट्रैवल करेंगे। मान लीजिए रे यहाँ पे आई और फिर रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, ऐसे लगा कि वो यहाँ से आ रही है, तब ये तो कह सकते हैं ना कि ये और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी। तो रे चाहे स्ट्रेट यहाँ आके गिर रही है तब भी आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस बराबर है, चाहे रे किसी एंगल पे आके गिर रही है तब भी आप बोलेंगे कि जो नीचे इमेज से आती हुई दिख रही है रे वो और एक्चुअली ऑब्जेक्ट वाली रे दोनों बराबर है। इसलिए ये सर्कल तो बनना ही था, क्योंकि रेडियस या डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल हैं जो कि एक रेडियस का काम करती है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है ये किसी भी कौन एंगल के लिए वैलिड है ना, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे है सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई और एंगल होता, कोई थीटा एंगल होता मिरर के बीच में, तब भी ये चीज वैलिड होती। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इमेजेस तब चेंज हो जाती, लेकिन ये वैलिड सबके लिए है। तो देखते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको दो मिरर दे रखे हैं, वो दोनों मिरर 60 डिग्रीज पे हैं। और इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट इनके बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है यहाँ पे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। दिस इज द ऑब्जेक्ट।
इस बार आपसे पूछा गया बताइए कितनी इमेजेस यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, तो जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कितना आंसर आना चाहिए। तो कितनी इमेजेस बन गई? 5 और 6। आंसर इज 5। कैसे देख लेते हैं जल्दी से। तो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक एक इमेज तो सीधा सीधा अपन बना सकते हैं जो एक एक मिरर से बन रही है। अब इसमें अपने को एंगल दे रखा है, डिस्टेंसेस नहीं है, तो अपन एंगल के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई अगर ये एंगल यहाँ पे है तो सेम एंगल पे यहाँ भी एक इमेज बननी चाहिए। ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए क्योंकि इमेज इसी की बन रही है, डिस्टेंसेस सेम होंगे, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। ओके, दिस इज इमेज 1। ऐसे ही यहाँ जो एंगल बन रहा है उसकी वजह से भी इस लाइन पे, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एक इमेज बननी चाहिए इस पोजीशन पे। दिस इज इमेज 2। सॉरी, यहाँ नहीं, ये तो एकदम सामने हो गया, परपेंडिकुलर पे बनेगी। तो परपेंडिकुलर पे अगर देखा जाए तो इसके सामने यहाँ पे बन जाएगी एक इमेज, इमेज 2। ठीक है, ऐसी एक इमेज बन गई। अब ये जो इमेज 1 है ये दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मैं मिरर को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, दिस इज द मिरर एक्सटेंशन, और ये है दूसरा मिरर एक्सटेंशन। इमेज 1 को अगर मैं देखूं तो दिस इमेज 1 इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। इसकी वजह से यहाँ पे एक फिर से इमेज बननी चाहिए, और वो कैसी बनेगी? तो देखो ये दोनों 90 पे ऑलरेडी, ये मिरर और ये एंगल पूरा 90 है, तो इमेज ऑलरेडी इसके नॉर्मल पे रखी हुई है। जब नॉर्मल पे रखी होती है तो बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ बन जाएगी, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इमेज विल बी I3, जो यहाँ बनने वाली है इसके बिल्कुल ठीक सामने, दिस विल बी I3। ऐसे ही अगर मैं इस मिरर की बात करूं, ये मिरर और ये इमेज, क्या ये दोनों भी अगेन 90 पे है? जब 90 पे है तो ये भी ठीक नीचे यहाँ बन जाएगी इस पोजीशन पे, तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज I4। क्लियर है? अब ये I3 और I4 अगेन मिरर के लिए काम करेगी एज अ, क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट। तो फिर इसको फिर से बनाना चाहिए। आप कैसे बनाएंगे? तो देखो ये जो I3 है, दिस I3 इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, तो जस्ट यहाँ पे इसकी इमेज बननी चाहिए एट एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जो बनेगी ये भी यहाँ बन जाएगी इस पे I5, ऐसा। तो ये आपकी सारी इमेजेस यहाँ पे बन रही है, I1, I2, I3, I4, I5। क्लियर बात? क्या 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 फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली इमेज आपने यहाँ से बनाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे था तो आपने इमेज भी 30 डिग्री पे इसके ठीक नीचे बना दी यहाँ पे। क्लियर? दूसरी इमेज आपने इस मिरर के लिए बनाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 पे है तो यहाँ से ये भी 30 पे, इसके ठीक सामने ये बन गई। तीसरा, आपने इसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया फॉर दिस। अब इसके लिए ये 90 पे है ऑलरेडी, जब 90 पे है तो ठीक पीछे इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, ये I3 आपने बना दी। ऐसे ही इसको आपने कंसिडर किया एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, तो ये भी ठीक 90 पे है, मतलब ठीक पीछे इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे। और अब ये जो इमेजेस बनी इनको आप फिर से ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, तो जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया फॉर दिस, तो इसकी इमेज अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री पे ये इमेज बन जाएगी। या फिर इसी को बनाने का एक तरीका है कि आप इसे ऑब्जेक्ट कंसिडर करो इस मिरर के लिए, तो भी आप यहीं पे आओगे, फिर से कॉन्साइड कर रही है। तो आपने जो 6 गिनी है वो बेसिकली 5 है, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ पे और इसकी इमेज यहाँ पे ये दोनों कॉन्साइड कर रही है। क्लियर? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसके बनने के दो कारण हैं, एक ये I3 की वजह से बन रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ये I4 की वजह से बन रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। दो कारण की वजह से बन रहा है, बट क्योंकि कॉन्साइड हो रहा है इसीलिए एक ही इमेज काउंट होगी यहाँ पे। दूसरी बात, कितने कितने रिफ्लेक्शन से बने? तो ये तो एक एक रिफ्लेक्शन से बन गया सीधा सीधा, पहली पहली इमेजेस थी ये तो। ये दोनों दो दो रिफ्लेक्शन से बने, और ये 3 रिफ्लेक्शन से बना, क्योंकि इसको आपने इमेज की भी इमेज को ऑब्जेक्ट माना है। ये आपने कैसे बनाया? I2 से आपने I4 बनाया, उस I4 से आपने I5 बनाया, है ना? तो ये तीसरे रिफ्लेक्शन पे बना। तो 3 रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज बनती है, और ये 2 वजह से बनती है, इससे भी बन रही है और इससे भी बन रही है, दोनों यहाँ पे कॉन्साइड हो रही है। ठीक है, तो ऐसे 5 इमेजेस टोटल आपको मिली। पर अब अपन हर बार ये सब तो नहीं कर सकते ना,
कितनी इमेजेस बन रही है, अपन बार बार तो ये रे डायग्राम नहीं बना सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ पे भी सर्कल पे आ रही है, इसमें तो आपको कहने वाली बात नहीं है, देख लीजिए सारे एंगल 30-30 डिग्री बन रहे हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये एक सर्कल पे बन रहा है। उसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सब एक सर्कल पे है। इस तरीके से, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो बनेंगे ही, एक हेक्सागन तो एक बन ही रहा है। इस तरीके से हेक्सागन बनता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कोई यूनिफॉर्म अगर शेप है तो उसके हर एक पॉइंट को मिला के हम एक सर्कल तो बना ही सकते हैं। तो हेक्सागन जो यहाँ यूनिफॉर्म बन रहा है उसके सारे वर्टिसेस को मिला के हम एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से भी ये चीजें देखी जा सकती है। ओके, अब इसका शॉर्टकट क्या है, मेथड, वो हम बात करते हैं। जैसे हमने पैरेलल मिरर में किया था, हमने दोनों मिरर के फर्स्ट इमेजेस की डिस्टेंस लिखी, उसके बाद क्रॉस में हमने मिरर के बीच के डिस्टेंस को ऐड करते चले थे, रिमेंबर? वैसा एक तरीका यहाँ भी है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, पहली पहली इमेजेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल के टर्म में लिखनी पड़ेंगी। अगर ये है मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2, तो मैं 1 और 2 के लिए लिखता हूँ, पहला 30 डिग्री पे बन रहा है, इससे भी 30 डिग्री पे बन रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इससे भी 30 डिग्री पे है और इससे भी 30 डिग्री पे है, तो पहली इमेज दोनों की 30-30 डिग्री पे बन रही है। दूसरी इमेज निकालने का तरीका वही, आप क्रॉस में ऐड करेंगे। अब वहां पे आप डिस्टेंस करते थे, यहाँ पे एंगल ऐड करेंगे कि ये दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये आप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, आप करेंगे प्लस 60 डिग्रीज। कितना आएगा यहाँ पे, इधर भी 90 डिग्रीज, इधर भी 90 डिग्रीज। फिर से आप करेंगे प्लस 60, फिर से आप देखेंगे यहाँ आएगा 150 डिग्रीज एंड 150 डिग्रीज। फिर से आप ऐड करेंगे 60, तो ये आपके पास आएगा 210 एंड 210। ये आपको कंसिडर नहीं करना है। जब भी एंगल 180 से ऊपर चला जाए, आपको वहीं अपनी कैलकुलेशन रोक देनी है। ऐसा क्यों? 180 से ऊपर जाते ही अब वो जो ऑब्जेक्ट जो आप इमेज कंसिडर कर रहे हो वो अब मिरर के पीछे आ चुकी है। मिरर के पीछे आते ही अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री एंगल से ऊपर जाते ही आपको ये कैलकुलेशन रोक देनी है। तो आपको ये कंसिडर नहीं करने हैं, आपको कंसिडर करने हैं बस यहाँ से यहाँ तक। पर इसमें तो आप 6 गिन रहे हो, 30-30 पे, फिर 90-90 पे, फिर 150-150 पे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हमें इमेज तो यहाँ 5 ही मिली है, हमने भी देखा 2 कॉन्साइड हुई। तो इस कैलकुलेशन में हम कैसे पता करें कि इमेज कॉन्साइड हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसका भी तरीका अपने पास है, ठीक है। तो पहले छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं। पहली बात तो स्टॉप यहाँ पे, व्हेन क्रॉसेस 180 डिग्रीज। तो एक बात तो ये हो गई, उसको अपने को काउंट नहीं करना है जो 180 डिग्री से ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने काउंट किए इमेजेस आ रही है 6, पर एक्चुअल इमेजेस कितनी बनी 5। तो हम बोलेंगे सो ऑलवेज चेक फॉर लास्ट इमेजेस। लास्ट इमेजेस यहाँ कौन सी बन रही है, 150 और 150, ये बनी ना, ये दोनों लास्ट थी, इसके बाद तो अपने कंसिडर कर ही नहीं है। 150 150 लास्ट है। इसको चेक करने का तरीका होता है दोनों लास्ट इमेजेस को ऐड करो प्लस एंगल बिटवीन द मिरर को ऐड करो। कितना आया ये आया 360। 360 मतलब दोनों इमेजेस घूम के एक ही पोजीशन पे बनी है। तो घूम के जब एक ही पोजीशन पे बनी है इसका मतलब ये कॉन्साइड कर रही हैं। जब कॉन्साइड कर रही हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस आपने जो काउंट किया उसमें से एक कम हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू काउंट -1, क्योंकि एक तो कॉन्साइड, दो कॉन्साइड करके तो एक ही काउंट होगी वो। आंसर आएगा 6 - 1 5, जो कि अपना एक्चुअल आंसर भी यहाँ से मिल पा रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड ही आपको ध्यान रखना है। ये मेथड हर एक एंगल के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आप फॉर्मूला पढ़ते हैं कई बार 360/θ-1, है ना, वो फॉर्मूला भी सही है, पर वो काम आता है सिर्फ तब जब वहां पे इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज की मिल रही हो। 360/θ एज एन इंटीजर मिल रहा हो तो हम वो कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं, आप लिखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्रीज बाय θ-1, ये लिखते हैं आप एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन
मिरर्स। अब अगर थीटा यहाँ जैसे 60 डिग्री है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेगी 360 बाय 60 माइनस 1। तो यहाँ तो आ गया 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम जो हमने कैलकुलेट किया वैसा ही है। लेकिन सोचो अगर एंगल 70 डिग्री होता तो क्या आप ये कर पाते? तब ये करना गलत होता, तब आप इसी मेथड से आते। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हर एक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अगर 360 थीटा इंटीजर वैल्यू दे रहा है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर नहीं दे रहा तो आप इस मेथड से जाएंगे। क्लियर? तो जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बार आपको दो मिरर्स दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्रीज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 10 डिग्रीज पे है, ऐसा आपको दे रखा है। थीटा इज 30 डिग्री और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिरर इज एट 10 डिग्री। तो अगर मैं देखूं फॉर्मूला से तो 360 बाय थीटा माइनस 1, आप सीधा बता सकते हैं 360 बाय 30 माइनस 1, आंसर आएगा 11। बिल्कुल ठीक बात है, अगर अपन अपने मेथड से चलें तब भी 11 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं अपने मेथड से। 1 और 2, फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? तो ये 10 डिग्री पे है तो फर्स्ट इमेज भी 10 डिग्री पे बनेगी, और सेकंड उससे जो इमेज बनेगी वो ये 20 डिग्री एंगल है, दूसरा भी 20 डिग्री एंगल पे बनेगा। तो मैं दोनों लिख लेता हूँ, यहाँ से 10 डिग्री पे, दूसरा 20 डिग्री पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस में टोटल एंगल ऐड करना है विच इज 30 डिग्री। करते हैं, इधर आएगा 50, इधर आएगा 40, फिर ऐड करते हैं, इधर आएगा 70, इधर आएगा 80, फिर ऐड करते हैं, इधर आएगा 110, इधर आएगा 100, फिर ऐड करते हैं, इधर आएगा 130, इधर आएगा 140, फिर ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 170 और 160। अब हमें पता है कि ऐड करेंगे तो 180 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए बस ये आपका लास्ट है, 180 से ऊपर अपने को नहीं जाना है। ठीक है, प्लस 30 करोगे 180 से ऊपर जाएगा अब। ओके, तो कितनी इमेजेस यहाँ पे काउंट हो रही हैं आपकी? यहाँ पे काउंट हो रही है 12, 1 2 4 ऐसे 12 इमेजेस यहाँ पे टोटल काउंट हो रही है। तो चेक करना है हमेशा लास्ट के लिए कि कौन साइड तो नहीं कर रही, लास्ट वाले को चेक करो। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो, 170 प्लस 160, इसमें ऐड करो एंगल बिटवीन द मिरर्स। क्या ये 360 हो गया? हो गया, मतलब कॉन्साइड कर रही हैं, तो यस। जब कॉन्साइड कर रही हैं तो आंसर विल बी 12 माइनस 1 11। क्लियर? ये आपका तरीका रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जो फॉर्मूला आपने लिखा 360 बाय थीटा माइनस 1 इज ओनली वैलिड when 360 by theta is an integer। ये बात आप साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर वो इंटीजर नहीं है तो दिक्कत है। क्लियर? क्वेश्चन करो एक और। इस बार आपको बोला गया कि जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है वो 70 डिग्री है। ठीक है, और जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ से 30 पे है, मतलब इधर से 40 पे है, ऐसा आपको दे रखा है। अब क्या 360 बाई 70 इज एन इंटीजर? नहीं, तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। जब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो अपने मेथड से चलते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 और 2 लिख लीजिए जल्दी से। 1 से कितने बनेगा? 30 पे, 2 से बनेगा 40 पे। ऐड करते हैं, कितना ऐड करना है? 70 ऐड करना है। इधर आएगा 110, इधर आएगा 100, फिर ऐड करते हैं प्लस 70, इस तरफ आएगा 170 डिग्रीज, इस तरफ आएगा 180 डिग्रीज। 180 को भी कंसिडर नहीं करना है, ये बात भी आप लिख लीजिए। 180 या उससे ऊपर अपने को नहीं जाना है, 180 को भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट 180 पे भी कोई इमेज नहीं बनती है, 180 को भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तब यहाँ कितना काउंट हुआ आपको? काउंट हुआ 5, 1 2 3 4 5, 5 आपके काउंट हुए। काउंट इज 5। लास्ट वाले को अगर चेक करें तो लास्ट वाले को चेक करने के क्या करेंगे? 170 प्लस 180 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 70। ये कितना आ रहा है? 170 प्लस 70 इज 240, 240 प्लस 180 ये आ जाएगा आपके पास 320। तो ठीक है, 320 अपने कोई दिक्कत नहीं कर रहा। तो इज नॉट इक्वल टू 360, जब नॉट इक्वल टू 360 तो कोई कॉन्साइड नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 के बराबर। नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ कितनी बनेगी? 5 इमेजेस। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लो।
चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। एक जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो मिरर है ये एसएचएम कर रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर एसएचएम कर रहा है, मतलब लगातार इस तरीके से आ रहा जा रहा है। ओके, पूछा गया मिरर एसएचएम विद कंप्लीट एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। पूछा फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ इमेज। ये आपका क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, अभी आपने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वेलोसिटीज को रिलेट करते हुए, बिल्कुल उसी पे रिलेटेड है। कैसे कर सकते हैं, तो अगर एसएचएम का एम्पलीट्यूड पता है तो हमें वेलोसिटी का रिलेशन तो पता ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आता है। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ मिरर माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है तो ये तो हो गया 0, बचा आपके पास सीधा सीधा ये आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा सवाल है। तो क्वेश्चन आपसे एसएचएम का पूछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बात हमें वही है, रिलेशन हमारा वेलोसिटी वाला ही है, इसमें कोई खास बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर का है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से कर्व्ड मिरर शुरू करेंगे, स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि उनका यहाँ जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 करना होता है, क्योंकि तीनों एक प्लेन में होते हैं। जब हमने बेसिक पढ़ रहे थे तब भी बात बोली थी। तो अगर ये नॉर्मल है जिसको एन कैप अगर लिखा गया, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज एन कैप, अगर इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर ए कैप है और रिफ्लेक्टेड रे का अगर यूनिट वेक्टर बी कैप है, तो इन सबका जो रिलेशन बनता है वो बनता है बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस 2 टाइम्स ए कैप डॉट एन कैप, ये रिलेशन इनका, ठीक है। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, और बी कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, ये सारी बातें हैं इसमें, तो ये आपको याद रखना है एज इट इज, प्रूव करने की इसको जरूरत नहीं है हमारे केस में, इसको एज इट इज याद रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आप प्रूव कर सकते हैं अगर आप डिटर्मिनेंट 0 कर दें इन सबका। मान लीजिए आपको ए कैप आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आएगा अलोंग ए कैप यूनिट वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है तो आप उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिलता है। ये आप ए कैप निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप एन कैप निकाल सकते हैं, और ऐसे आप बी कैप निकाल सकते हैं। हमें तीनों का रिलेशन यहाँ पता है कि यहाँ लिखा जाएगा ए कैप या आई जे के, आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आई जे के। इन तीनों के कंपोनेंट अपने कहाँ लिखने हैं, ए कैप बी कैप सी एन कैप, ऐसा। और इनका डिटर्मिनेंट अपने को 0 करना है। जो ए कैप का आई कंपोनेंट आ रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर जे कंपोनेंट, फिर के कंपोनेंट, ऐसे बी का और फिर ऐसे एन का। तो जो भी यहाँ से वेरिएबल है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग दिस डिटर्मिनेंट टू 0। और वहीं से ये बात भी आई है, ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो डायरेक्ट बहुत अच्छी बात है, बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस 2 टाइम्स ए डॉट एन एन कैप, क्योंकि ये ए डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए साथ में एक यूनिट वेक्टर और लिखा गया क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं वेक्टर में से वेक्टर को, ठीक है। चलिए ये अपना प्लेन मिरर खत्म होता है यहाँ तक। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्फेरिकल मिरर्स की और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।